नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया है। कौन सा है? अगर आपने सीटेट पेपर 1 जो है आपने क्लियर किया है तो आपको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। जितने यूपी के हैं स्पेशली वो तो सबसे ज्यादा परेशान है कि वैकेंसी उनको नहीं मिल रही है। पिछले 4 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। तो अगर आप लोगों ने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए एक बेहतर मौका मिलने वाला है। अब वो क्या मौका है? वो है आपका DSSB। ठीक है, तो जो दिल्ली में टीचर होते हैं उनके लिए आपको एक बेहतर मौका मिलने वाला है। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ना कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सीटेट में कितने नंबर चाहिए होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये वाला लोग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक ये आपकी समस्या हो जाती है। दूसरी चीज आपकी बनेगी ना कि योग्यता क्या क्या होती है, कि बीएड को शामिल किया जाएगा कि नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा। आयु की सीमा किसको कितनी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोविड के लिए कितनी छूट दी गई है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। और जो एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है कि एग्जाम में क्या क्या पैटर्न इसका बनेगा, कौन कौन से प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक जो है आरटीआई दाखिल किया गया था और आरटीआई के थ्रू ये फरवरी में ही आया है, 1 फरवरी के आसपास का है ये। ठीक है, तो इसमें जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके थोड़ा सा दिखाता हूं। इसमें आपको सीट्स दिखाई गई हैं कि किसमें कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसका? हम लोग बात करेंगे पीआरटी की। तो हम लोग पीआरटी की बात करेंगे और पीआरटी में सीट्स कितनी खाली हैं। तो आरटीआई जब मांगा गया था तो उसमें जो है बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया कि 1126 पोस्ट, मतलब कितनी पोस्ट? 1000 प्लस जो है पोस्ट जो है वो पीआरटी में खाली हैं। अब देखिए ये पोस्ट की संख्या जो है ना वो घट बढ़ सकती है। इसका कोई ये नहीं है कि इन्होंने बता दिया कि ये जो है 1126 पोस्ट है हमारे पास तो इतनी ही आएंगी, लेकिन हो सकता है कि 1 के आपको मिल जाए देखने को पोस्ट। पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो 500 की समथिंग थी। ठीक है, पीआरटी की जो पोस्ट आई थी वो समथिंग 500 के आसपास में थी। अभी की बार जो आने वाली है तो लगभग 1000 पोस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आने का चांस है, तो आप मान के चलिए कि मार्च लास्ट अप्रैल में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं कि कितना समय मिलेगा आपको पेपर के बीच में, तो अगर अभी से आप देखें तो लगभग आपके पास 6 महीने का टाइम है। पेपर जब ये नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम टाइम के बीच में लगभग 3 से 4 महीने तो कम से कम आपको मिलेंगे ही। यहां पर वो नहीं होता है ना कि केवीएस ने जो तुरंत आपको नोटिफिकेशन दिया उसके बाद तुरंत उसने परीक्षा करा ली, तो इस तरीके से इसमें नहीं होता, इसमें टाइम आपको मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि योग्यता क्या क्या होती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो 12th में आपको 50% जो है मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज में छूट है, जैसे SC ST हैं तो SC ST जो है उनके लिए 45% होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, SC ST के लिए 45% होता है। आगे अगर बात करें कि क्या क्या चाहिए कोर्स में, तो डिप्लोमा, DLED, BLED, BEd या अगर आपने BTC भी किया है तो ये भी आपका काम देगा, मतलब कि बीएड को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जितने बीएड वाले हमारे साथी हैं वो भी तैयारी अच्छे से करते रहें। आगे बात करें कि इतना होने के बाद और क्या चीज चाहिए होती है, तो इसमें आपको सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। किसके लिए? पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और पीजीटी के लिए पेपर सीटेट की कोई डिमांड नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आपने देखा कि सीटेट होना चाहिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि सीटेट में भी अगर हम बात करें तो कितना नंबर हमारा होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 82 होना चाहिए या कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं तो आप अदर स्टेट में आएंगे, और जितने भी दिल्ली के बाहर वाले हैं उनको एज ए जनरल काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है?
जनरल काउंट किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी आपको जनरल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो सीटेट आपका 90 नंबर होना चाहिए। यहां पर आप चाहे अदर स्टेट के ओबीसी हो या कुछ भी हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए 90 चाहिए। अब ये देखिए, अगर आप दिल्ली से ही हैं और ओबीसी हैं तो आपको 82 पे आपका पासिंग मार्क बनेगा। ध्यान में रखेंगे, जनरल अदर स्टेट के आप ओबीसी हो या जनरल हो, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे तो आपके लिए 90 नंबर चाहिए ही होगा। भले आप 82 नंबर पाके पास हो चुके हो, यूपी के हैं मान लीजिए, 82 नंबर आपको मिला, आप पास है, ओबीसी हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो आपको पास नहीं माना जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए 82 नंबर रखा गया है। हाँ, एससी एसटी वाला एक बार और क्लियर करना पड़ेगा कि अदर स्टेट के जो एससी एसटी होते हैं उनको भी यहां पर एससी एसटी ही माना जाता है। मतलब कि इनको क्या है, इनको जो है 82 नंबर पे ही पास माना जाता है। ये एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि एज में क्या रिलैक्सेशन इनको मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप देखिए अदर स्टेट जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए कोई भी छूट यहां पर नहीं होने वाली है। मतलब वो जनरल माने जा रहे हैं तो उनको 30 साल ही जो है रखा जाएगा। तो उनकी एज क्या है, मैक्सिमम एज 30 साल ही रहेगी, ये ध्यान में रखेंगे। और यहां पर एक चीज बताते हैं कि जो महिला वाली छूट है कि महिलाओं में क्या छूट मिलेगी, 40 साल है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिला को अलग से कुछ छूट मिल रही है। जितनी भी छूट है वो केवल दिल्ली वालों के लिए है, अदर स्टेट के लिए कुछ भी नहीं है यहां पर। अब ओबीसी के लिए दिल्ली में अगर है आप तो 33 साल, 30 साल और 3 साल का और एक्सपेंड मिलता है, और एससी एसटी है तो 35 साल की छूट आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं क्या कोविड की वजह से कोई छूट मिलने वाली है, तो कोविड-19 की यहां पर कोई भी छूट ना तो केवीएस ने दिया है और ना तो DSSS आपको देगा, ठीक है। तो यहां पर जो है एज वाला कोई रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। मेन चीज तो यही है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। जो और भी सारे एग्जाम्स होते हैं तो उनमें आपने देखा, जैसे केवीएस में क्या था, केवीएस में आपका रिटन एग्जाम भी हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न से होकर के गुजरता है और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है, केवीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम लोग बात कर लेते हैं DSSS की, ठीक है। तो DSSS में देखिए, रिटन एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर जो है वहां पर लिखना है। ये आपके कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और कितने क्वेश्चंस होते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे कि 200 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अभी भी इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम लोग आगे इस पे अच्छे से बात करने वाले हैं। दूसरी चीज है क्या इसमें इंटरव्यू होता है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि DSSS में इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, केवल रिटन होता है। अब निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग जो है DSSS में होती है। कितनी होती है, तो 1/4 होती है, मतलब कि 0.25% निगेटिव मार्किंग है। मतलब कि अगर जो है आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मतलब कि 4 गलत करने पे आपका 5 क्वेश्चन का पूरा कटेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है, कितना है, 1/4 है, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, रिटन एग्जाम बेस्ड पे पूरा रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है PRT के लिए, मतलब कि प्राइमरी के लिए। अब देखिए 2 पार्ट में इसकी परीक्षा होती है और दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाइंग एक लेवल बना दिया गया है कि इतना आपको लाना ही है मिनिमम। कैसे कैसे ये समझिए, पार्ट ए में जो है आपको मिनिमम 40% लाना ही पड़ेगा। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट ए में आपको 40 नंबर मिनिमम आपको लाना है। अगर आप 40 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका पार्ट बी वाला चेक नहीं होगा। मतलब कि आपको इसी में, इसे आप जनरल पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल पेपर में आपको क्या करना है, 40 लाना है, उसके बाद ही आपका सेकंड वाला चेक होगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, हिंदी है और इंग्लिश है। लैंग्वेज में 2 आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन यहां से और 20 क्वेश्चन यहां से मिलेगा। अब इसका सिलेबस क्या है,
तो सिलेबस को मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर सिलेबस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद आपका रीजनिंग से आएगा 20 नंबर का। जीए है जनरल अवेयरनेस, इसमें जीए जीके दोनों आपका काउंट होता है और ये भी आपका 20 नंबर का आता है। और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये आपकी 20 नंबर की, और टोटल मिला के कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आपका ये आता है। 40 तो आपको लाना ही लाना है अगर आप दूसरा पेपर चेक करवाना चाहते हैं तो, अदरवाइज दूसरा पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। अब माइनस मार्किंग तो आपको पता ही है कि 1/4 माइनस मार्किंग है। इतना करने के बाद पार्ट बी में जब आएंगे तो यहां भी आपको मिनिमम 40% लाना ही पड़ेगा। ध्यान में रखेंगे आप, यहां आप सोच रहे हैं कि मैं जो है 40% ला दूं और यहां 40% मेरा हो ही ना, ठीक है। यहां आप 90% ला दीजिए, कोई बात नहीं, बी कॉपी चेक होगी। अगर आपने 40% नहीं किया है, मतलब 100 में से अगर आपने 40 गेन नहीं किया है तो आप क्या माने जाएंगे, फेल मान लिए जाएंगे, पहली चीज। तो ये ध्यान रखेंगे कि 40 यहां भी 40 यहां भी होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप पास माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ये नहीं होता है कि दोनों का 40-40 मिला के हमको टोटल मिला के 80 लाना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप 40 यहां लाइए, 40 यहां लाइए, तब 80 आपका माना जाएगा, वो तब आप पास माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब पेडागोजी के पार्ट बी में पेडागोजी का 100 क्वेश्चन आता है। अब पेडागोजी जिन्होंने सीटेट दिया है उनको लगेगा कि पेडागोजी तो मेरा पूरा तैयार है, लेकिन DSSB अगर टीचिंग एग्जाम्स में देखा जाए तो सबसे जबरदस्त जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो DSSB में ही होते हैं। तो यहां पर आपको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, बेस्ट बुक भी मैं आपको बता दूंगा, NIOS, ठीक है, DLED, इनकी जो किताबें NIOS की है, DLED की है, JBT की हैं, ये किताबें जो हैं इन्हीं किताबों को आपको पूरा पढ़ जाना पड़ेगा। अब बात आती कि NIOS की किताब कहां से मिले, तो NIOS की वेबसाइट पर वो ब्लॉक वाइज किताबें दी हुई हैं। आप बिना समय गंवाए उन सभी किताबों को एक तरफ से पढ़ते जाइए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। खुद से भी पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए उसको। तो ये 100 नंबर यहां पर आपके और 100 नंबर यहां पर, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 200। और कितने मार्क्स के होंगे, ये भी 200 मार्क्स के होंगे। और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। बात आई कि कितना समय मिलेगा, है ना। तो समय जो आपको इन 2 घंटों के लिए मिलेगा वो मतलब 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। 200 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 क्वेश्चन होंगे और कितना मिनट होगा, 120 आपके पास मिनट होंगे इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 40-40 आपको मिनिमम लाना ही लाना है। तो ये रहा आपका पूरा पैटर्न, किस तरीके से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी परीक्षा जो है आपको, इसका नोटिफिकेशन अगले 1 से 1.5 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद 4-5 महीना, 4 महीना का समय कम से कम इसमें मिल जाता है पेपर और नोटिफिकेशन के बीच में। तो अगर आप बात करें कि कितना जो है आपको समय चाहिए होता है इसकी तैयारी के लिए, तो 6 to 7 मंथ का टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आपने KBS के लिए पढ़ा है, KBS की तैयारी की है, तो आप मान के चलिए कि आप 50% तो तैयार कर ही चुके हैं, ठीक है, अगर आपने KBS की तैयारी की है तो। अब यहां पर यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आ नहीं रही है, सुपर टेट की वैकेंसी आ नहीं रही है, तो सभी लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से काम करें, है ना। तो इसीलिए जो है आप तैयारी को अपने इस तरीके से बनाइए कि कहीं भी आपको कोई भी परीक्षा देने का मौका मिलता है तो आप उसमें अच्छा कर जाइए। मैं बार बार यही कहता हूं कि कुछ भी आप पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी भी परीक्षा में अच्छा कर जाइए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को मैं आपको बता सकूं। हाँ, कल जो है आपकी एक लाइव चर्चा हम लोग रखेंगे, ठीक है, लाइव चर्चा हम लोग रखेंगे 8 PM पर, शाम को 8 बजे कल एक लाइव चर्चा हम लोग रखेंगे। या फिर इसका टाइम अगर बदला जाएगा, 7 बजे किया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम जो है, ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से काम अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी अब हम लोग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम हमारा है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, यहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।
ये जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इवन मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ भी वहां पर डाल दूं ताकि आप लोगों के लिए समस्या ना हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। इसके बारे में डिटेल सिलेबस जो है अलग अलग मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको पढ़ने में जो है आसानी हो जाए, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।